अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अर्शद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 6 है। इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया एक्सेल के फार्मूलाज को और उसमें हमने डिस्कस किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेल फार्मूलाज, जिसमें हमने बहुत डिटेल के साथ एक्सेल के फार्मूलाज की टाइप्स और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि हम एक्सेल के फार्मूलाज को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएट फर्स्ट एक्सेल फार्मूला, और जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर किस तरह अपने फार्मूलाज को क्रिएट किया जा सकता है और किस तरह उन फार्मूलाज को अपने डॉक्यूमेंट यानी अपनी वर्कशीट के ऊपर, डेटा के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल सोशल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। बिला ताख़िर दोस्तों, चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और यहां से हम डिस्कस करेंगे अपने फार्मूलाज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को, जिसमें हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेटा को यानी किसी भी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, और इन तमाम फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है एक्सेल के सेल के ऊपर। हमने शुरू की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सेल के जो ये बॉक्स है जिसके ऊपर मेरा कर्सर इस टाइम मूव हो रहा है, इसको सेल कहा जाता है। इन सेल्स के अंदर जो डेटा रखा हुआ होता है, जो डेटा मौजूद होता है, उन डेटा को ऑपरेंड्स कहा जाता है। और जो फार्मूला के लिए, जो हम कैलकुलेशन के लिए जो साइन या जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसको ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत तफसीली के साथ ऑपरेटर्स को भी डिस्कस किया, ऑपरेंड्स को भी डिस्कस किया, साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी डिस्कस किए और कौन कौन से ऑपरेटर्स किस तरह के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी डिस्कस किया। तो अगर आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने डिस्कस किया एक्सेल के अंदर टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, और इन टाइप्स ऑफ फार्मूलाज में हमने पहली जो किस्म एक्सेल के फार्मूलाज की डिस्कस की वो थी सिंपल फार्मूलाज। सिंपल फार्मूलाज से मुराद ऐसे फार्मूलाज हैं जिसमें किसी भी किस्म की कोई लॉजिक या कंडीशन अप्लाई नहीं की जाती। सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप कह सकते हैं कि 2 + 2 4 × 2 या जितनी भी यानी सिंपल मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल फार्मूला। इसी के साथ हमने डिस्कस किया कंडीशनल फार्मूलाज। कंडीशनल फार्मूलाज ऐसे फार्मूलाज को कहा जाता है जो कि किसी कंडीशन या किसी लॉजिक की बेस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी कैलकुलेशन या हमारी जो टास्क है वो अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज आप यूं कह लीजिए कि फॉल्स की कंडीशन में हमारा दूसरा टारगेट या जो भी हम अदर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो अदर कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे सिंपल फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, और हम सबसे पहले ये एक्सेल के अंदर ये सीखेंगे कि हम अपना फार्मूला किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चाहे आप कंडीशनल फार्मूलाज अप्लाई करें, चाहे आप सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करें, जो बेसिक्स हैं, जो बेस है, वो दोनों के लिए सिमिलर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों बातों को, सिमिलर को समझते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपने फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। दोस्तों, एक्सेल के अंदर जब हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात आपने ये ध्यान नशीन रखनी है कि एक्सेल के फार्मूलाज को जो अप्लाई किया जाता है वो एक्सेल के सेल के अंदर अप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है 67 और सेकंड वैल्यू मेरे पास मौजूद है 89, और मैं इसका रिजल्ट जो है वो चाहता हूँ डी में और डी के 8 कॉलम के अंदर, यानी जिस पॉइंटर में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
जिस बॉक्स को मैंने हाईलाइट किया, यानी जिस सेल को मैंने हाईलाइट किया, मुझे इस जगह पर 67 और 89 का प्लस रिक्वायर्ड है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक प्लस का काम पर ऑपरेशन परफॉर्म हो और मेरे पास रिजल्ट में जो है वो प्लस की साइन नज़र आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी फॉर्मूला क्रिएट करना है वो इस सेल के अंदर, यानी रिक्वायर्ड सेल जहाँ पे आपको आंसर रिक्वायर्ड है, उस सेल के ऊपर आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब जब आप फार्मूला अप्लाई करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फार्मूला क्रिएट कैसे होगा। तो फार्मूले की क्रिएशन के लिए जो पहला उसूल है या जो पहला पॉइंट है उसको ध्याननशीन करें। एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फार्मूलाज क्रिएट करते हैं, मैं स्क्रीन को और जूम कर देता हूँ ताकि आपके और मुझे दोनों को ही आसानी हो सके इस काम के लिए। एक्सेल के अंदर जब आप फार्मूला क्रिएट करते हैं तो पहली बात आपने ध्याननशीन रखनी है कि एक्सेल का हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन के जरिए। जब तक आप एक्सेल के फार्मूले में इक्वल की साइन अप्लाई नहीं करेंगे तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैसा एग्जीक्यूट नहीं होगा इसको भी समझते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ 67 इस वैल्यू को 89 के साथ प्लस करना। तो एक जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो क्या कहती है कि मैं लिखता हूँ 67 प्लस 89। और अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस जगह पे जाके इंटर करता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस पर कोई रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्स मुझे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? 67 प्लस 89 हालांकि मैंने लिखा, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आउटपुट मुझे नहीं मिला। दोस्तों, हमने एक्सेल की शुरू की वीडियो में डिस्कस की थी डेटा टाइप्स। हमने वहाँ पर एक डेटा टाइप डिस्कस की एक्सेल के अंदर जिसको हमने कहा स्ट्रिंग, और एक डेटा टाइप हमने डिस्कस की जिसको हमने कहा वैल्यू, और एक डेटा टाइप हमने डिस्कस की जिसको हमने कहा फॉर्मूला। अब याद दहानी के लिए मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग से क्या मुराद है। स्ट्रिंग से मुराद है ए टू जी, यानी ए टू जेड अल्फ़ाबेट सिंबल्स, जिन सिंबल्स में आपके पास डॉलर की साइन भी है, आपके पास डॉलर की साइन भी ले लेते हैं हम यहाँ से, परसेंटेज की साइन भी है, हैश की साइन भी है, और इसके साथ साथ आपके पास ये प्लस की साइन भी है, हाइफन की साइन भी है, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक की साइन भी है, और डिवाइड की साइन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये जितने भी आपको स्पेशल सिंबल्स और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स नज़र आते हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो हमारे जो कैलकुलेशन है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या जो भी फार्मूलाज हैं, वो सिंपल स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होते। वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास कहलाते हैं होल नंबर्स, यानी 0 to 9 नंबर्स। ये नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि जो ये मेरे पास एक बॉक्स है मेरा 67 प्लस 89, 67 प्लस 89 में तो न्यूमेरिक्स हैं और बीच में मैंने एक प्लस की साइन यानी प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया, तो फिर इसने ये कैलकुलेशन क्यों अप्लाई नहीं की? दोस्तों, ये कैलकुलेशन इसलिए अप्लाई नहीं हुई कि जो हमारा इस टाइम डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुताबिक इस टाइम स्ट्रिंग है। क्योंकि इसमें जो ये प्लस की साइन अभी आपको नज़र आ रही है, ये प्लस की साइन हमारे नज़र में तो ऑपरेटर है, लेकिन एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कैलकुलेट नहीं होता। तो लिहाजा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है? फार्मूला एक स्पेशल टाइप है जो कि हमें कोई रिजल्ट परफॉर्म करके देती है, रिजल्ट कैलकुलेट करके देती है। तो अब इस स्पेशल टाइप के अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? इस स्पेशल टाइप को अप्लाई करने के लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इक्वल की साइन। एक्सेल को ये पता है कि जिस कॉलम के अंदर, जिस सेल के अंदर पहले इक्वल साइन अप्लाई की गई है, इट्स मीन वो एक फॉर्मूला है, यानी वो एक स्पेशल टाइप आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे 67 प्लस 89 पर अपने कर्सर को जाके या अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करूँगा
तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक आउटपुट मिलेगा जिसका आंसर हमें मिला 156। अब ये जो 156 मिला, आप इसको रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, या अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, इसको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब इसी तरह अगर मेरे पास कुछ और वैल्यू भी हो, मैंने कहा कि जनाब 89 70, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो मैं इक्वल 89 माइनस 70 अप्लाई करूंगा और इंटर करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर भी कैलकुलेशन अप्लाई हो जाएगी, यानी अब मेरे पास इसका जो एक्सप्रेशन है वो 19 आ गया। अब एक पॉइंट और भी आप लोग गौर कीजिएगा कि जब मैंने इस सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करके इंटर किया, तो यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट नज़र आया, यहाँ पे मुझे 156 नज़र आया और यहाँ पे मुझे 19 लिखा हुआ नज़र आया। अब जो फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया, हम उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि इसने तो हमें आउटपुट रिटर्न किया। तो इस फार्मूले को देखने के लिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर यानी एक बार है जिसको हम कहते हैं फार्मूला बार। आप अपने इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको एक बार नज़र आएगी और ये बार आपकी कहलाती है फार्मूला बार। तो अब जिस फार्मूले पर आपने अप्लाई करके इंटर किया, वहाँ पर सेल के ऊपर आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा और फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला जो उसके बैक पर अप्लाई हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो दोस्तों ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए। अब आप इसी तरह मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, परसेंटेज, जो भी फार्मूलाज आप अप्लाई करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रहते हुए फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया। अब अगर मैं कहूँ कि जनाब मेरे पास मुझे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो मैंने अज्यूम किया 80 एंड 7 इक्वल, मैंने कहा 80 मल्टीप्लाई 7, इंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई का भी रिजल्ट आ गया। इसी तरह मैं अगर डिवाइड का भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूँ, मैंने कहा डिवाइड करना है 7 डिवाइड 70, तो जनाब 70 डिवाइड 7, तो मैंने यहाँ पे इसको भी अप्लाई किया, तो ये भी आपके पास सिंपल कैलकुलेशन के तहत आपको यहाँ पे भी रिजल्ट्स नज़र आ गए। तो ये तो छोटी सी एक एक्सेल की शीट कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने अपने फार्मूलाज को अप्लाई किया। अब हम इसको एक शीट के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमने अपनी एक शीट क्रिएट की थी, क्रिएट फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, अपनी एक वीडियो के अंदर। उसी वीडियो में मैंने कुछ फार्मूलाज भी अप्लाई किए थे। अब मैं उसी वीडियो पे उसी शीट के ऊपर दोबारा चलते हैं और इस शीट के ऊपर भी हम अपने इन फार्मूलाज को दोबारा से अप्लाई करते हैं और साथ साथ इसके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जूम आउट किया इस स्क्रीन में मैंने थोड़ा सा शीट को अपनी, ये पूरी शीट हमने लास्ट टाइम बना ली है। लास्ट वीडियोस में आप इसको देखेंगे तो ये शीट आपको लिंक में इसकी फाइल का लिंक भी मौजूद था जहाँ से आप इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने इसको डाउनलोड किया है वो उसी पे अप्लाई कर सकते हैं इन फार्मूलाज को। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम इस वर्कशीट को अपने पास डाउनलोड कर लीजिए और इसके ऊपर जो फार्मूलाज मैं आज आपको करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस शीट के अंदर हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम है, डेट है, नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और नेट अमाउंट का एक कॉलम है। इस नेट अमाउंट के कॉलम में से मैंने यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज अप्लाई किए हैं और पहले से, उन तमाम फार्मूलाज को मैंने यहाँ से डिलीट करना है और जो नेट अमाउंट पे भी फार्मूला लगा हुआ है इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज का, तो अब तवज्जो रखें, आखिर तक इस वीडियो को देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे पास एक आइटम है जिसका नाम है यूएसबी और हमने 8 यूएसबीज परचेज की हैं और जिसमें से एक यूएसबी की कीमत 850 रुपये है। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई करना है। मैंने कहा इक्वल 8 मल्टीप्लाई 850। अब ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी है, विदाउट इक्वल साइन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला काम नहीं करेगा। मैंने इंटर किया, आपको यहाँ पे नज़र आया आंसर 6,800 रुपीज़, 6,800 रुपये आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आया।
अब मुझे इसी तरह सेकंड फार्मूला भी अप्लाई करना है। मैंने कहा इक्वल 14 मल्टीप्लाई 450, यहाँ पे मुझे इसका भी आंसर आ गया। तो अब सिलसिला ये है कि अब यहाँ पर मेरे पास इस टाइम 15 एंट्रीज हैं, टोटल मेरे पास 15 एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब है मुझे 15 टाइम इसी फार्मूले को रिपीट करना पड़ेगा, मुझे 15 टाइम इसी फार्मूले को रिपीट करना पड़ेगा। और सेकंड, मेरे पास अगर इससे ज़्यादा एंट्रीज हो तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे ज़्यादा फार्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर वन इशू तो ये है। दूसरा इशू ये है कि अब अगर मैंने फार्मूलाज अप्लाई कर लिए, लेट सपोज मैंने कहा कि भाई मैंने इन 15 वैल्यूज़ के ऊपर सारे के सारे फार्मूलाज अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई कर लिए हैं, मैंने अपनी शीट को, वर्कशीट को फाइनलाइज कर लिया है। आफ्टर फाइनलाइजेशन मुझे पता चलता है कि मैंने किसी एंट्री में मिस्टेक की है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे जो माउस मैंने परचेज़ किए हैं वो 14 नहीं, मैंने 10 माउस परचेज़ किए हैं। तो अगर आप गौर करते हैं तो अभी मेरे पास जो आंसर है वो है 6300, 6300। मैंने 14 माउस परचेज़ किए, पर माउस मेरा 450 रुपीज़ का है, जिसका आंसर आया 6300 रुपये। अब मुझे बाद में ख्याल आता है कि मैंने माउस जो है वो ज़्यादा लिख दिए हैं, जबकि मैंने परचेज़ कम माउस किए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में क्वांटिटी को एडिट करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो आप दोस्तों गौर कीजिए कि यहाँ पर मेरा जो आउटपुट है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। 6314 माउस खरीदने पे भी था, 14 माउस पर भी था, और 10 माउस परचेज करने पर भी 6300 ही आंसर आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमने अपने फार्मूलाज में वैल्यू इस्तेमाल की हैं। हमने जो फार्मूला क्रिएट किया है वो वैल्यू बेस्ड क्रिएट किया है। फार्मूला वैल्यू बेस्ड फार्मूला से क्या मुराद है? वैल्यू बेस्ड फार्मूला से मुराद ऐसे फार्मूलाज जिसमें ऑपरेंड्स में हमने वैल्यूज इस्तेमाल किए हैं, यानी डायरेक्ट न्यूमेरिक नंबर्स इस्तेमाल किए हैं। नंबर्स चेंज होने की वजह से वो अपने आप को फार्मूला अपडेट नहीं करता। अगर आप गौर करें अपने फार्मूले पर और फार्मूला बार में अगर आप गौर से देखें तो आपने एक्सेल की शीट में तो तब्दीली कर दी, 10 कर दिया, यहाँ पर माउस का कर्सर मेरा मौजूद है, यहाँ पे 10 कर दिया आपने। लेकिन अगर आप अपने सेल फार्मूला बार में जाके देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि फार्मूला तो वही 14 इंटू 450 अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये कि हमारा सेल अपडेट ज़रूर हुआ लेकिन हमारा फार्मूला अपडेट नहीं हुआ। इस वजह से हमारा फार्मूले में जो तब्दीली या चेंजेस होनी थी वो अप्लाई ना हो सकी। अब इसका हल क्या है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेल एड्रेस, या इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में वेरिएबल बेस्ड फार्मूलाज भी कहा जाता है। सेल एड्रेस या वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं चेंज होने वाला, वेरी यानी जो अपने आप को चेंज कर सके, किसी भी टाइम किसी भी पोजीशन पर अपने आप को अपडेट कर सके, चेंज कर सके, वो हमारे पास कहलाता है वेरिएबल। तो अब यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, सेल एड्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है किस तरह? तो दोस्तों हमें इन दो फार्मूलाज के बजाय तीसरे वैल्यूज में, यानी जहाँ पे मैंने कीबोर्ड परचेज किए हैं, यहाँ पर मैं अब आपको एक और फार्मूला थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। मैंने कहा इक्वल, इक्वल की साइन लाजमी है हर फार्मूले से पहले। जब तक आप इक्वल की साइन नहीं लगाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको फार्मूला कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नज़र में वो एक स्ट्रिंग वैल्यू ही रहेगी। आपने यहाँ पर 7 लिखने के बजाय अब आप इस सेल 7 जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। अगर हम गौर करें तो हमारा 7 लिखा हुआ है डी में और इसकी जो लाइन नंबर है वो है 8। तो इसका मतलब हुआ ये बना D8। और जैसे ही मैंने D8 लिखा आपको यहाँ पे ब्लू कलर से ये सेल मेरा हाईलाइट होके भी नजर आया। फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई, और इसी तरह अब जहाँ पे 680 लिखा हुआ है उसका नंबर है E8, तो मैंने अप्लाई किया E8। और इसको भी आप देखें इसने इसको ब्राउन कलर से हाईलाइट किया है। अब फॉर्मूला आपके पास क्या आउटपुट देता है, अब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4760 रुपीज़। अब अगर आप अपने इस फॉर्मूले के अप्लाई होने के बाद अपने किसी भी सेल में जाके कोई तब्दीली करते हैं या कोई अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फार्मूले के ऊपर भी बराह रास्त इफेक्ट होगा। अब पहले मेरे पास वैल्यू जो है वो मौजूद है 7 और 680 और मेरा आंसर आ रहा है 4760।
अब अगर मैं अपने इस आंसर सेल में जाके तब्दीली करता हूँ, चेंजेस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 7 नहीं बल्कि मैंने 10 माउस परचेज किए हैं और मैं लिख के इंटर करता हूँ, तो जो आंसर मेरे पास पहले 4760 था, अब आप देखेंगे कि वो 6800 में कन्वर्ट हो चुका है। जबकि ये दो यही काम अगर मैं ऊपर करता हूँ, किसी सेल में जाके तब्दीली करता हूँ, तो वो आंसर में कोई तब्दीली नहीं होती। तो ये हमारे पास वेरिएबल या सेल एड्रेस बेस्ड फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, इसको सेल एड्रेस बेस्ड फार्मूलाज कहा जाता है। तो इसका दूसरा जो हमें फ़ायदा हो जाएगा, पहला तो फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारी शीट में बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं तो सेल एड्रेस बेस्ड फार्मूलाज हमारे लिए वहाँ पे काम आ सकते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये होगा कि अब अगर हम अपने फार्मूलाज को अप्लाई करने के बाद अपनी वर्कशीट में कोई तब्दीली करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो तब्दीली चेंजेस जो हैं इफ़ेक्ट करेंगी बराह रास्त हमारे फार्मूले के ऊपर। अच्छा, अब इसका दूसरा बेनिफिट किस तरह होगा कि अब ये 15 एंट्रीज हैं। अगर अब मेरे पास ये 15 के बजाय 100 एंट्रीज हो, 500 एंट्रीज हो, 1000 एंट्रीज हो, तो मैं एक एक फार्मूला अप्लाई करने में तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर एक्सेल का हमें फ़ायदा क्या होगा, तो इसके हवाले से हम इसको भी देख लेते हैं। मैं इन तमाम फार्मूलाज को दोबारा डिलीट करता हूँ ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएं। मैंने पहली शीट के पहले कॉलम में यानी पहली रो में जाके इक्वल की साइन लगा के अप्लाई करना है अपना फॉर्मूला सेल एड्रेस की बेस पे। अब यहाँ पर आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने इक्वल लिखने के बाद जिस सेल में आप जाके क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक उसका सेल रेफरेंस कॉपी कर लेगा। अब इसका सेल रेफरेंस है D6, मैंने कहा मल्टीप्लाई E6, इंटर किया, यहाँ पे आंसर आ गया 6800। मैंने यहाँ पे इसको किया 10, ये अपडेट हो गया 8500 के ऊपर। अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 2, तो ये अपडेट हो गया 1700 के ऊपर। अगर मैं इसको कर देता हूँ 15, तो ये अपडेट हो गया 12,750 रुपीज़ के ऊपर। इसी तरह अगर मैं यूनिट प्राइस को भी अपडेट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये यूनिट प्राइस भी इफेक्ट करेंगे। अब आप ये चाहते हैं कि इस पूरी शीट के ऊपर ये तमाम के तमाम फार्मूलाज अप्लाई हो जाएं, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हमने एक्सेल की जब ये वर्कशीट हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने सीरीज में नंबर जनरेट करना सीखे थे कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये नंबर्स जो हैं वो मैं इनको डिलीट करता हूँ, दोबारा सीरीज जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप इसको भी देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फिल हैंडलिंग के ऑप्शन के तहत आप इस सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह आपने ये नंबर्स की सीरीज जनरेट की, अब आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यानी फिल हैंडलिंग के ऑप्शंस को यूज करते हुए जिस अपने इस सेल को ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक इन तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा। मैंने यहाँ पे भी कर्सर रखा, इसके कॉर्नर पे जाके माउस के साथ क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को, और मैंने अपने सेल को ड्रैग करना शुरू किया। अब जैसे जैसे आप इसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे, जिस जिस सेल के साथ ये मूव होता जाएगा ऑटोमेटिक उसके सेल रेफरेंसेस को कॉपी करता जाएगा और आप देखेंगे कि ये पूरी शीट के ऊपर हमारे सारे फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने इसको अप्लाई किया, सेंटर भी किया, और अब अगर आप देखेंगे कि आपके पास फार्मूला जो है वो बना D6 इंटू E6। अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये हुआ D7 इंटू E7। इसका मतलब है कि इसमें गलती के भी कोई चांसेस नहीं है, इसने ऑटोमेटिक हर सेल को अपडेट किया, तब्दील किया और उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज़ को अपने साथ ये पिक करता रहा और आपके पास इसका एक आउटपुट यहाँ पे नज़र आ गया। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी में बात करते हैं कि अब मेरे पास ये सिंगल दो वैल्यूज़ थी जिनको मैंने प्लस किया। अब अगर मुझे यहाँ पे नेट अमाउंट यानी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला बना सकता हूँ इक्वल F6 प्लस, मुझे नेट सब 15 वैल्यूज़ का टोटल चाहिए, तो F7 F8। तो अब इस तरह मैं इसको नीचे प्लस प्लस साइन लगा के मूव करता जाऊं तो मेरे पास ये 15 वैल्यूज़ के साथ ये मेरा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो आंसर जब भी मेरे पास आ जाएगा, अभी अगर मैं 3 वैल्यूज़ पे लग के इंटर करता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर मेरे पास अभी 15 वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर मेरे पास 100 वैल्यूज़ हों या 1000 वैल्यूज़ हों तो इनका टोटल करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर
एक एक वैल्यू में अगर मैं कहीं कुछ काम करता हूँ, कोई इजाफा करता हूँ किसी सेल के अंदर, कुछ और चेंजेस करता हूँ तो उसका भी मसला होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है फंक्शंस। दोस्तों फंक्शंस क्या हैं? बिल्ट इन इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर फंक्शन से मुराद होती है बिल्ट इन इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर के पास ऑलरेडी महफूज और मौजूद होती है, जो कंपनी हमें ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है वो इसके साथ मुख्तलिफ फंक्शंस बना के देती है। जैसा आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मोबाइल के अंदर पिक्चर्स को क्रॉप करने का ऑप्शन होता है, कुछ मोबाइल के अंदर फिल्टर्स के ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए आप अपने पिक्चर्स को पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फंक्शन मोबाइल के अंदर बिल्ट इन होते हैं, आप खुद से नहीं बना रहे हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, यानी कंपनी की तरफ से हमें ये फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ काम और मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। ये भी हम अपनी एक प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये भी एक चीज़ डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कैटेगरी ऑफ फंक्शंस के नाम से एक स्लाइड हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, टैक्स फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, मैथ्स फंक्शंस हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हम इन फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो फार्मूलाज का एक ऑप्शन है हमारे पास। इस फार्मूलाज के अंदर हमारे पास ये पूरी फंक्शन लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं फंक्शंस की सीरीज़ के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास मैथ्स का फंक्शन है और इसी मैथ के फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन नज़र आएगा जिसका नाम है समीशन, सम फंक्शन। सम फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये हमें बताता है ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। ये क्या चीज़ है? सम फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सम फंक्शन का जो काम है वो है ऐड नंबर्स इन अ रेंज। तो दोस्तों ये रेंज क्या है? रेंज से मुराद ये है कि हम अपनी एक रेंज बता देते हैं कि हमें किस रेंज तक डेटा को कैलकुलेट करना है। तो इसका एडवांटेज हमें क्या होता है कि हम इसको सिर्फ दो नंबर्स डिफाइन करते हैं, यानी स्टार्ट एंड एंड। दो नंबर आप इसको डिफाइन करेंगे कि अपना स्टार्ट और एंड आप बताएंगे तो ये आपको क्या करके देगा, लास्ट में वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसको अप्लाई करते हैं। मैंने कहा इक्वल, यहाँ पे अपने फार्मूला, क्योंकि मुझे इस जगह पे आंसर चाहिए तो जिस जगह आपको आंसर रिक्वायर्ड होता है आप उसी जगह को जाके उसी पे अपना उसी सेल के ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्क्रीन का साइज मैंने थोड़ा सा जूम इन किया ताकि पूरी शीट हमें नज़र आ सके। मैंने कहा कि इस जगह पे इक्वल कंपलसरी है, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हम फार्मूला क्रिएट करते हैं तो इक्वल की साइन से स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला इक्वल की साइन के ज़रिए स्टार्ट नहीं किया जाता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको फार्मूला कंसीडर नहीं करता बल्कि उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा होता है। आप लिखेंगे इक्वल लिखने के बाद आप लिखेंगे सम, SUM, सम। आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सम लिखने के बाद आप लिखेंगे पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट। जब भी आप कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो चाहे कंप्यूटर कोई प्रोग्रामिंग हो, जहाँ पे कहीं फंक्शन के इस्तेमाल की बात आती है वहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल लाजमी आता है। फंक्शन लिखने के बाद आप इसमें पैरेंथेसिस के अंदर आप इसका सेंटेक्स देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है नंबर 1, नंबर 2, यानी अब यहाँ पर आप अपने फार्मूला के नंबर्स डिफाइन करेंगे जिन नंबर्स को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब मेरे पास तो नंबर्स की बहुत बड़ी सीरीज है तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट अपना पहला नंबर यहाँ पे डिफाइन करूँगा। मैंने कहा F6 और F6 लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे रेंज डिफाइन करनी है। अब अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो काम नहीं करेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कॉलन की साइन। कॉलन की साइन ये जो आपको नज़र आ रही है ये डबल डॉट, ये कॉलन की साइन है। और अब आप यहाँ से लास्ट नंबर पे क्लिक कर दीजिए तो ये पूरी रेंज क्रिएट करेगा। अब यानी हमारे पास हो गया F6 to F20,
आपने अपने ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्लोज किया, पैरेंथेसिस को यहाँ पे आपने क्लोज किया और जस्ट आपने इंटर प्रेस किया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको आपका आंसर जो है वो नज़र आ जाएगा। अब अगर आप अपने इन फार्मूलाज में कहीं पर कोई अपडेट करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके एक्सेल के नीचे फार्मूलाज में यानी जो रिजल्ट में भी तब्दीली आपको नज़र आती रहेगी। मैंने यहाँ पे आंसर चेंज, वैल्यू चेंज की, तो आप देखेंगे कि नीचे भी आपका फार्मूला जो है वो अपडेट होता जा रहा है। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कैसे एक्सेल के अंदर अपना पहला फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। हमने तमाम पॉइंट डिस्कस किए कि एक्सेल के अंदर फार्मूलाज क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल की साइन और उसके बाद अपनी वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ हमने डिस्कस किया एक्सेल के अंदर सम किस तरह हम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्कशीट जिस पर हमने काम किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक में मौजूद है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सम फंक्शन को मज़ीद डिस्कस करेंगे। सम के फंक्शन के साथ हम कुछ और बेसिक्स प्रोसीजर देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम के फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ हम एक और नई वर्कशीट क्रिएट करेंगे। दोस्तों हमारी ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, इसमें हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक जाएंगे जिसमें हम बहुत सारी वर्कशीट्स डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसमें बैंक लेजर भी क्रिएट करना सीखना है, कैश बुक भी क्रिएट करना सीखनी है, सैलरी शीट है, पेरोल असाइनमेंट्स हैं, अटेंडर शीट्स हैं और बहुत सारी इंशाल्लाह आपको इसमें वर्कशीट नज़र आएंगी। तो इसी तरह इन तमाम वीडियोस के साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और लाजमी चैनल को हमारे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, फिद दारें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।